हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द जिंक ब्लेड स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है कि आपका Zn2 प्लस आयन आर प्रेजेंट इन द कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है कि ओनली अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल होल आर ऑक्यूपाइड बाय द जिंक 2 प्लस आयंस। थर्ड स्टेटमेंट है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक 2 प्लस एंड S2 माइनस इज अ 4 फॉर ईच। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ जिंक सल्फाइड यूनिट इज अ 4। तो यहाँ पर आपको किसके बारे में पूछा है? जिंक सल्फाइड के बारे में, जिंक ब्लेड। और जिंक ब्लेंड जो होती है इसका फॉर्मूला जो हम लिखते हैं ZnS होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि ZnS जो होता है इसमें जिंक है, जिंक क्या है 2 प्लस है और S माइनस 2 है। ठीक है, अब ये जो जिंक है ये क्या करेगा? ठीक है, ये जो होता है ये आपकी क्योंकि वॉइड में प्रेजेंट होता है, क्योंकि केटाइन जो होते हैं हमें पता है कि वॉइड में प्रेजेंट होते हैं, और S-2 जो होगा ये आपके लैटिस पॉइंट में प्रेजेंट होगा। किसमें प्रेजेंट होगा? लैटिस पॉइंट में प्रेजेंट होगा। अब ये वॉइड में प्रेजेंट होता है और ये जो वॉइड होते हैं वो टेट्राहाइड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? टेट्राहाइड्रल वॉइड में। आपका हम बोल सकते हैं कि आपका जिंक 2 प्लस जो है वो टेट्राहाइड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है, और लेटिस पॉइंट जो होता है इसके अंदर FCC टाइप का लेटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है, यानी कि आपके कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर के ऊपर आपकी क्या प्रेजेंट होंगे? आपकी S-2 प्रेजेंट होंगे। अब वापस से हम कहाँ चलते हैं? स्टेटमेंट पर चलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जिंक 2 प्लस आयन प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड एट द ईच सेंटर ऑफ द फेस। तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि टेट्राहाइड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है जिंक प्लस आयन, और इसने बोला है कि कॉर्नर ऑफ द फेस पे। तो ये तो क्या है? आपकी लेटेस्ट पॉइंट है, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ओनली अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल होल ऑक्यूपाइड बाय द जिंक सल्फेट। तो ये आपका क्या करेक्ट स्टेटमेंट? होल उसी को बोलते हैं जो हमारा वॉइड होता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि द करेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक प्लस 2 और S-2 4 फॉर ईच। तो हमें पता है कि टेट्राहाइड्रल वॉइड जो होते हैं इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 4 होता है, और FCC के लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये भी हमारा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। अब ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि द नंबर ऑफ जिंक सल्फाइड यूनिट इन द ईच यूनिट सेल इज अ 4। तो ये भी क्या है? हमारा क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ओवरऑल हमारे 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हैं और 1 स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। थैंक यू।